गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका एपीजे क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं सूरज, जो कि एपीजे क्लासेस के संस्थापक हूं। मैं आप सबको जैसा कि पता होगा, हमने आपसे वादा किया था पहले ही कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाई के साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी बताई जाएंगी, जिससे आप आने वाले जीवन में चुनौतियों का सामना कर सके, आपके जीवन में प्रकाश और उम्मीद का दिया जला पाऊँ मैं। इसलिए मैंने एक कड़ी की शुरुआत की है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी इस बात से पता चलता है, जो व्यक्ति मन से हार जाता है तो उसका तो वो पूरे जीवन ही उसकी समाप्त हो जाता है। लेकिन जो मन से नहीं हारता, भले थोड़ा शारीरिक कष्ट हो सह लेगा, लेकिन यदि मन में उम्मीद जगा है तो ज़रूर उसे सफलता मिले। लेकिन जो मन से हार जाता है, उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी कुछ संसार में नहीं मिलता। तो हम मन से ना हारें, परिस्थितियों से भले थोड़ा जूझ लें, बात की बात है, लेकिन हम अपने मनोबल को बढ़ाएं, मन को मजबूत करें और उसके लिए थोड़ा पूजा पाठ, ध्यान, अच्छी अच्छी बातें पढ़ें, अच्छे विचार पढ़ें, जिससे हमारा मन जो भाग रहा है वो भागने से दूर हो, हमारे अपने नियंत्रण में आ जाए। तो इसी कड़ी को उस पुस्तक को, जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें। आज हम अगली कड़ी में बात कर रहे हैं सफलता के 7 सूत्र साधन। आज हम पढ़ेंगे सफलता के, वैसे तो सफलता के कई सूत्र बताए गए हैं, लेकिन उन सारे सूत्रों में विद्वानों ने इन 7 सूत्रों को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। तो आइए हम देखते हैं सफलता के 7 साधन कौन कौन से हैं, जिन्हें विद्वानों ने बताया है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रसन्नता एवं मानसिक संतुलन ये पहला सफलता का सूत्र साधन है। दूसरा है परिश्रम एवं पुरुषार्थ, साहस एवं निर्भयता, आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता, स्नेह एवं सहानुभूति, जिज्ञासा एवं लगन, त्याग एवं बलिदान। तो आज तो हम इस पूरे सूत्र को नहीं पढ़ेंगे। आज हम दूसरे वीडियो में कुछ सूत्रों को पढ़ेंगे, बाकी जो बचे रहेंगे शेष पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में आता रहेगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सफलता के 7 सूत्र साधन। जैसा कि आपको पता होगा, इस पुस्तक के लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। जीवन में सफलता पाने के जितने साधन बतलाए गए हैं, उनमें विद्वानों ने इन 7 साधनों को प्रमुख स्थान दिया है। परिश्रम एवं पुरुषार्थ, आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता, जिज्ञासा एवं लगन, त्याग एवं बलिदान, स्नेह एवं सहानुभूति, साहस एवं निर्भयता, प्रसन्नता एवं मानसिक संतुलन। जो मनुष्य अपने इन 7 साधनों को समावेश कर लेता है, वह किसी भी स्थिति का क्यों न हो, अपनी वांछित सफलता का अवश्य वर्ण कर लेता है। यानी जो व्यक्ति इन 7 साधनों को अपने भीतर समावेश कर लेता है, वो हर एक सफलता का वर्ण करता है जो अपने जीवन में चाहता है। तो आइए हम पढ़ते हैं सफलता के लिए क्या करें क्या ना करें। तो प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि वह जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करे। लोग बड़ी सफलताओं के स्वप्न देखते हैं। तो हम सबको पता है, आज के तौर पर हर मनुष्य अपने जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करना चाह रहा है, और लोग बड़ी सफलताओं के सपने भी देखते हैं, बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं। अधिकांश लोग जीवन के बाह्य क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहते हैं, बड़पन चाहते हैं, प्रतिष्ठा पाना, सम्मान पाना चाहते हैं, श्री चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, उच्च पद आदि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। थोड़े बहुत अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल होते, चाहते तो सभी हैं, पर इनमें से कुछ ही लोग अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल होते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाते हैं, उनमें से कुछ ही सफल होते हैं। तो आइए हम जब इन 7 सूत्रों को पढ़ेंगे और उसको अपने जीवन में समावेश करेंगे, तो ज़रूर हम उनमें भी बनेंगे, उन सफल लोगों में। इनमें भी बहुत काम इन विभूतियों, समृद्धियों के स्थायी सुख को भोग पाते हैं। स्वामी रामतीर्थ संन्यास लेने से पूर्व एक कॉलेज के प्रोफेसर थे। एक दिन बच्चों के मानसिक स्तर की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने बोर्ड पर एक लकीर खींच दी और विद्यार्थियों से कहा, इसे बिना मिटाए ही छोटा कर दो। एक विद्यार्थी उठा, किंतु वह प्रश्न के मर्म को नहीं समझ सका। उसने रेखा को मिटाकर छोटी करने का प्रयत्न किया। इस पर स्वामी जी ने उस बच्चे को रोका और प्रश्न को दोहराया। सभी बच्चे बड़े असमंजस में पड़ गए कि कैसे इस रेखा को छोटी की जाए। थोड़े ही समय में एक लड़का उठा और उसने उस रेखा के पास एक बड़ी रेखा खींच दी। प्रोफेसर साहब का खींची हुई रेखा अपने आप छोटी हो गई।
उस विद्यार्थी की बुद्धि की सराहना करते हुए स्वामी जी ने कहा, विद्यार्थियों, इससे आपको शिक्षा मिलती है कि दुनिया में बड़ा बनने के लिए किसी को मिटाने की नहीं, वरन बड़े बनने के रचनात्मक प्रयासों से ही सफलता, बड़े काम के बड़प्पन पाया जा सकता है। यानी ये हम लोग को सीखने को मिल रहा है कि यदि हमें जीवन में सफलता पाना है किसी क्षेत्र में, अगर उस क्षेत्र में कोई व्यक्ति पहले से ही सफल है तो हमें उसके अहित को नहीं सोचना, हमें उसके हित को ही ध्यान में रखना है। हम क्यों ना ऐसी रेखा खींचे जिससे उसकी रेखा से ही बड़ी हो जाए, जिसकी उसकी रेखा अपने आप क्या हो जाए, छोटी। तो ये समझना, हमें किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो हमें किसी को समाप्त करके नहीं आगे बढ़ना है, हमें अपनी रेखा इतनी बड़ी खींचनी है जिससे उसकी रेखा अपने आप छोटी हो जाए। तथा जो लोग दूसरों को मिटाकर, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर, उसकी नुक्ताचीनी करके बड़े बनने का स्वप्न देखते हैं, उनका असफल होना निश्चित है। यानी जो व्यक्ति दूसरों से घृणा करता है, जलता है और उसको नुकसान पहुंचाकर सफल बनने का स्वप्न देखते हैं या बड़ा बनने का स्वप्न देखते हैं, तो उनका असफल होना निश्चित है। यदि ऐसे व्यक्तियों को प्रारंभिक दौर में कुछ सफलता मिल भी जाए तो अंततः उन्हें असफल ही होना पड़ेगा, क्योंकि वो सफलता जो मिलती है वो अनंत काल के लिए नहीं होती है, वो क्षणिक सफलता मिलती है, क्योंकि सफलता का नियम धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं। संत विनोबा जी के शब्दों में सफलता के सिद्धांत की व्याख्या सहज ही समझी जा सकती है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी के 7 शेर ताकत है और मेरे पास 10 शेर। यदि दोनों परस्पर टकराएंगे तो परिणाम में 3 शेर ताकत ही बची रहेगी, यानी 10 में से 7 को माइनस कर देंगे, 3 ही रहेगी। दोनों पक्षों की हानि होनी है। दूसरी स्थिति में यदि मिलकर श्रम किया जाए तो 10 और 7 17 शेर की ताकत पैदा होगी, जिससे अधिक मात्रा में सफलता अर्जित की जा सकी। मेरे 2 हाथ और आपके 2 हाथ मिलकर तो 2 कितने हो जाते हैं, 4। किंतु जब मिलकर परस्पर टकराएंगे तो 2 - 2 यानी नतीजा 0 ही निकलेगा। यानी जब लोग दूसरों की गर्दन काट कर स्वयं पनपने की कोशिश करते हैं तो दूसरों के बढ़े हुए पैरों को खींचकर उनको गिराकर आगे बढ़ने के स्वप्न देखते हैं। तो किसी का पैर खींचकर हम आगे बढ़ने का स्वप्न देखते हैं तो ये बहुत ही गलत है। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हम खुद ही अपने पैरों को स्वयं बढ़ाएं, दूसरों को नीचा न दिखाएं, दूसरों को पैर न खींचें। दूसरों का खून चूसकर अपना घर बसाना चाहते हैं, दूसरों के सुख छीन कर स्वयं सुखी बनना चाहते हैं, तो यहाँ इंसानियत का नहीं शैतानियत का नियम लागू हो जाता है, जिसके परिणामतः अंततः प्रतिकूल दुखप्रद ही मिलेंगे। इस अमानवीयता के बर्बर नियम के फलस्वरूप धरती पर पतन, असफलता और विनाश की कब्रें पद पद पर बनी हुई हैं। किसी भी क्षण मनुष्य अपने उन्माद के साथ उनमें सदा के लिए सो जाएगा। दूसरों को उजाड़ने के प्रयत्न में मनुष्य स्वयं ही उजड़ जाता है, यानी जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उस गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं। उसी प्रकार का जो दूसरों को उजाड़ना चाहता है वो स्वयं उजड़ जाता है। दूसरों का गला काटने वालों को स्वयं ही अपना गला काटने को मजबूर होना पड़ता है। तो दूसरों के विनाश, असफलता, पतन के स्वप्न देखने वालों के जीवन में ही वह दृश्य उपस्थित हो जाता है। मानवता का लंबा चौड़ा इतिहास इसका साक्षी है। जब जब वक्त उन्माद से पागल मनुष्य ने जनजीवन पर कहर ढाए तो स्वयं ही नेस्तानबूद हो गया। जैसे रावण, वाणासुर, कंस, दुर्योधन, जिन्होंने दूसरों का नाश करना चाहे स्वयं ही नष्ट हो गए। हिटलर, मुसोलिनी, चंगेज खान, नादिर शाह जैसे शक्ति संपन्न, कुशल, नीतिज्ञ, चतुर व्यक्तियों को भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाना पड़ा। इतिहास में सहज ही ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाते हैं। किसी भी वृक्ष को उगने के लिए प्रकृति ने मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश आदि पर्याप्त व्यवस्था सृष्टि में कर रखी। साथ ही विभिन्न बीजों में उनके गुणधर्म प्रतिष्ठित कर दिए गए, जो पौधों की निश्चित अवस्था में चलकर प्रकट होते ही हैं। इस अनुसार बोया गया बबूल का बीज कालांतर में कांटेदार बड़ा वृक्ष बनेगा। आम का बीज बोने का प्रथल विशाल वृक्ष और ठंडी छाया मधुर फलों के रूप में मिलेगा। यही बात संसार के अन्य क्षेत्रों में भी लागू होती। आग जलाने पर ज्वाला, ताप, प्रकाश ही पैदा होगा, यानी हम आग को जलाएंगे तो हमें ज्वाला, ताप और प्रकाश ही मिलेगा, ठंड नहीं मिल सकती। पानी से गीलापन दूर नहीं किया जा सकता। विश्व विधायक ने विभिन्न कर्म और उनके फल निश्चित कर दिए हैं, जिससे कि बचना असंभव है। बुराई का परिणाम बुरा होगा, लेकिन बहुत से लोग आज के तौर पर सोचते हैं कि हम बुरा करेंगे तो हमारा परिणाम अच्छा होगा। ऐसा गलत है। अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा का परिणाम भी बुरा ही होगा।
पाप का अंत पाप में ही होता है। ईर्ष्या द्वेष दूसरों को हानि पहुंचाकर दूसरों को अहित सोचने से अपने ही बुरे का श्री गणेश हो जाता है। यानी जब हम दूसरों का हानि पहुंचाते हैं, अब दूसरों का ही सोचते हैं, तो वो दूसरों का बुरा नहीं होता, वो हम लोगों का ही बुरा होना शुरू हो जाता है। तो मन वचन कर्म से उद्धृत करेंगे, इस तरह के विजातीय सूक्ष्म परमाणु जहाँ होंगे वहाँ पहली हमला करेंगे। यही कारण है कि दूसरों को हानि पहुंचाने वाले भय, आशंका, क्रोध, अशांति, उद्विग्नता और मानसिक उत्तेजना से ग्रस्त होकर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असफल होने लगते हैं। वातावरण उनके विपरीत बन जाता है। जब यदि हम किसी को नुकसान और किसी से जलन की भावना रखते हैं, उन्हें किसी की भी सद्भावना, हार्दिक सहयोग नहीं मिलता। दबाव, भय या चापलूसी के रूप में भले ही लोग उनका समर्थन करें, यानी ऐसे लोगों का लोग भले ही दबाव में समर्थन करें या चापलूसी करने के लिए, किंतु उसमें सच्चाई नहीं होती और इन सब के कारण जीवन के हर मोर्चे पर मनुष्य को असफलता का सामना करना पड़ता है। यह एक आम शिकायत कि सच्चाई, न्याय, ईमानदारी के मार्ग पर चलकर लोगों को नुकसान उठाने पड़ते हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि आज के तौर पर सच्चाई का ज़माना नहीं, न्याय का नहीं है, ईमानदारी का नहीं, लेकिन ये लोगों को मानते हैं कि लोगों को इस पर चलकर नुकसान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे लोग सदैव घाटे में रहते हैं, असफल होते हैं। दूसरे लोग जो बदमाशी, अन्याय, अनीति, बेईमानी का रास्ता अपनाते हैं, वे सदैव फायदा उठाते हैं, लाभ में रहते हैं, जीवन में सफल होते हैं। खैर उन्हें क्षणिक लाभ मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य, ईमानदारी, न्याय पर चलता है उसे हमेशा के लिए सफलता मिलती है। दूसरी बात यह है कि अच्छाई के मार्ग पर चलकर भी मनुष्य यदि अपने क्षेत्र में पर्याप्त श्रम उद्योग नहीं करता तो उसकी सफलता सदैव अनिश्चित ही रहेगी, बल्कि यह सफलता ही मिलेगी। यदि हम भले सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, यदि उसमें भी पर्याप्त श्रम उद्योग नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिले। आम के गुण के धर्मों से प्रभावित होकर बीज बो देने भर से काम नहीं चलता है। बीज बो देने के बाद भी आवश्यक खाद, पानी, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। यानी हमें बीज बो देने से ही हमारा काम नहीं हो जाएगा। अगर बीज बो दिए तो हमें समय समय पर खाद, पानी, उसकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है। फिर लंबे समय के धैर्य की भी आवश्यकता होती है। यदि कोई आज पौधा लगा रहा है और कल ही फल चाहता है तो ये कहीं ना कहीं बचकाने की बात है। हमें धैर्य बनाए रखना है, लगातार मेहनत करते रहना और सफलता जरूर वर्ण करेगी, क्योंकि उपयोगी महत्वपूर्ण फल देर से ही मिलते हैं। इस बीच में भी आने वाले तूफान, आंधी, विघ्न, बाग को उजाड़ देने वाले पशु पक्षियों का आक्रमण भी फल प्राप्ति में खतरनाक नहीं होते। यानी तो आंधी तूफान भी आते रहते, जिससे हमें पेड़ों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। यदि कोई मनुष्य यह सब तो करे नहीं और आम पानी की आकांक्षा रखे तो उसकी आशा कभी पूरी नहीं होगी। यदि वो फल का आशा केवल रख रहा है, बीज की, पहले तो बीज बोएगा, उसका देखभाल करेगा, खाद पानी सुरक्षा करेगा, तब और धैर्य बनाए रखेगा तो एक दिन उसे फल मिलेगा और आंधी तूफान विघ्नों से उसे बचाना पड़ेगा। अगर जो व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाह रहा, केवल आम बोने का तो बो दिया, लेकिन वो केवल फल की कामना कर रहा, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। और इस असफलता का कारण आम बोने का नहीं, अपितु मनुष्य के प्रयत्न का अभाव माना जाएगा। दूसरी ओर बबूल के पेड़ लगाने में, झाड़ियों की खेती करने में तो विशेष श्रम भी नहीं करना पड़ता। थोड़े ही समय में खेती लहा उठेगी, यह निश्चित है। न पानी देना पड़ेगा, न और कुछ। अविवेकी अनजान लोग इस हरियाली को देखकर अपने अंकुरित हुए आमों के बीच बगीचे को छोड़ सकते हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि हरियाली के भविष्य में असंख्यों भयंकर कांटों का अस्तित्व छिपा है। यानी ये निष्कर्ष निकल रहा है कि कुछ लोग जो अपनी जो सफलता, अच्छी सफलता है, उसको छोड़कर जो छोटी मोटी सफलताएं होती हैं या जो थोड़े समय के लिए खुशी देगा, जैसे बबूल के पेड़ को हमें पानी भी नहीं देना होगा, कोई न उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी, न हमें उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, और हरियाली, लेकिन उस हरियाली में कांटे छिपे हैं ये तो हमें नहीं पता है। तो ऐसा न करें, हम थोड़ा धैर्य बनाए रखें, विवेक के मार्ग को अपनाएं। किंतु वे ये नहीं जानते हरियाली के भविष्य में असंख्यों कांटों का अस्तित्व छिपा है। चोर, डकैत, गुंडे, बदमाश बुरे मार्ग पर चलकर जो कुछ सफलता प्राप्त भी कर लेते हैं, उसके मूल में उनकी कार्यकुशलता, बुद्धिमानी, लगनपूर्ण प्रयत्न, उत्साह आदि ही होते हैं। यदि अच्छे रास्ते पर चलकर इन बातों को अपनाया जाए तो सफलता और परिणाम उसी तरह निश्चित है जैसे कि किवाड़ खोल देने पर प्रकाश का आगमन। तो सच्ची सफलता के लिए अच्छाई, नैतिक आदर्शों से प्रेरित होकर सबके हित में अपना हित, सबकी भलाई में
उन्नति हो, ऐसे कामों में लगा रहना आवश्यक है। ऐसे लोगों को बाह्य दृष्टि से होने वाली सफलता भी उनके प्रत्येक रचनात्मक प्रयत्न में कदम पर सफलता ही है। दरअसल इस मार्ग के पथिकों को कोश में तो असफलता का नाम शब्द ही नहीं होता, उनके शब्दकोश में। अपने आदर्शों के प्रति दृढ़ निष्ठावान, सर्वस्व लूट जाने पर भी शिकायत न करने वाले ही उच्च सत्यों के महत्व को समझते हैं। वस्तुतः बाह्य सफलता और असफलताओं की कसौटी पर आदर्शों का परखना, उसके प्रति सच्ची निष्ठा, दृढ़ता का भाव ही है। यह कसौटी सही? तो आइए हम देखते हैं सफलता की कौन सी कसौटी सही है, किस कसौटी पर हम चले जिससे कि हम अपने जीवन में यदि सफलता चाह रहे तो हमें प्राप्त हो। तो आज हम पढ़ेंगे केवल सफलता की कसौटी, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। संसार में प्राय लोग विजय पराजय, सफलता असफलता को स्थूल उपलब्धियों से ही नापते हैं। किसी ने किसी प्रकार धन दौलत मान सम्मान अथवा नाम धाम पा लिया है, स्थूल बुद्धि वाले उसे सफल ही मान लेते हैं। अगर मान ले कोई सफलता यानी किसी ने धन रुपया पैसा मान सम्मान पा लिया है तो स्थूल बुद्धि वाले उसे सफल ही मान लेते हैं। वे ये नहीं देख पाते किसने जो यह वैभव विभूति प्राप्त की उसके उपायों और साधनों के औचित्य पर ध्यान नहीं रखा, जबकि उपायों का अनौचित्य उसकी बहुत बड़ी नैतिक पराजय है। इसके विपरीत जो व्यक्ति ईमानदारी से प्रयत्न करते हुए भी स्थूल उपलब्धियों को संयोग अथवा अन्य हेतुओं वश नहीं पा सकते, उन्हें सामान्य बुद्धि वाले लोग असफल ही मानते हैं। यानी जो व्यक्ति ईमानदारी से प्रयत्न करता है, उनके जैसा मान सम्मान धन नहीं कमा पाता है, तो स्थूल बुद्धि वाले लोग उसे असफल मानते हैं। जबकि अनुपलब्धि को स्वीकार करके भी ईमानदार प्रयत्नों में लगे रहने की सफलता उसकी बहुत बड़ी विजय है। सफलता असफलता तथा विजय पराजय के विषय में इस प्रकार की धारणा रखने वाले व्यक्ति स्थूल दृष्टि से स्थूल उपलब्धियों को ही देख पाते हैं, उनसे ही प्रश्न एवं प्रभावित हुआ करते हैं। ऐसे लोग पुरुषार्थ एवं कर्मशीलता का मान सम्मान करना नहीं जानते। निश्चय ही ऐसे लोग भौतिक विभूतियों के अविवेकशील भक्त होते हैं। यानी केवल हम भौतिक विभूतियों को ही न देखें, किसी ने बड़ा घर बना लिया, गाड़ी ले लिया है, तो इसकी वास्तविक सफलता नहीं है। उनकी दृष्टि में भौतिक उपलब्धियों के सिवाय मनुष्य के प्रयत्न पुरुषार्थ का कोई मूल्य ही नहीं होता। तत्वदर्शी बुद्धिमानों का दृष्टिकोण इन स्थूलवादियों से सहमत नहीं होता। वे सफलता एवं विजय का मापदंड पुरुषार्थ एवं प्रयत्न को ही मानते हैं। बिना परिश्रम अथवा पुरुषार्थ के विरासत में मिला हुआ संयोग अथवा प्रारब्धवश नाम धाम धन दौलत पा जाने वालों को वे सफल व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं रखते। यानी जो लोग विरासत में सफलता मिल जाए, संयोग से मिल जाए, प्रारब्धवश भाग्य से मिल जाए, तो ऐसे सूक्ष्म दृष्टि वाले ऐसे लोगों को सफल श्रेणी में नहीं रखते। ऐसे लोग सफलता की श्रेणी में नहीं आएंगे जो तत्वदर्शी होते हैं। गहरहित उपायों का अवलंबन लेकर सफल होने वालों की ओर से वे इतना ही ध्यान नहीं देते हैं जितना कि प्रारब्ध प्रसन्न व्यक्तियों की ओर। उनका विश्वास होता है कि सफलता अथवा विजय का संबंध मनुष्य के पुरुषार्थ एवं परिश्रम से ही होता, उपलब्धियों से नहीं। जिनको किन्हीं उपलब्धियों के लिए परिश्रम प्रयत्न पुरुषार्थ एवं संघर्ष न करना पड़ा हो, तो सफलता का श्रेय उनकी किस विशेषता से, किस गुण से जोड़ा जाएगा। उपलब्धियां स्वयं में कोई सफलता नहीं है, या तो सफलता की परिचायक प्रतीक मात्र होती हैं। प्रतिद्वंदी के पस्त हिम्मत होने के कारण कोई पहलवान अखाड़े में उतरे बिना ही विजयी घोषित नहीं माना जा सकता। उसकी विजय की घोषणा तो वास्तव में प्रतिद्वंदी की साहसनीयता की सूचना देती है। इस प्रकार की घटना में यह घोषणा प्रस्तुत पक्ष विजय ही नहीं, निरस्त पक्ष के पराजय की होनी चाहिए। पुरुषार्थ में विश्वास रखने वाले सच्चे कर्मवीर जीवन में कभी असफल अथवा परास्त नहीं होते हैं। उनकी पराजय तो तभी कही जा सकती जब वे एक बार की सफलता से निराश होकर निष्क्रिय हो जाएं, प्रयत्न के प्रति हथियार डाल दें। सच्चा कर्मी 1000 बार की असफलता से भी पराजय स्वीकार नहीं करता। यानी सच्चा जो कर्मवीर होता है उसे कितनी भी असफलताएं मिल जाएं, लेकिन वो अपने आप को पराजय स्वीकार नहीं करते। जीवन के अंतिम क्षण तक उपलब्धियों का मुख न देख सकने वाले प्रयत्न निरत कर्मवीरों का असफल पराजित कौन किस मुंह से कहने का साहस कर सकता है। इतिहास न जाने कितने कर्मवीरों गौरव गाथा से भरा पड़ा है जो जीवन संग्राम में अनेकों बार हार कर भी नहीं हारे, और ऐसे उदाहरणों की भी कमी नहीं विजयी होने पर भी जिनका नाम पराजितों की सूची में ही लिखा है।
राणा प्रताप, पोरस तथा पृथ्वीराज चौहान ऐसे ही कर्मवीरों में से हैं, यानी जिन्होंने हार कर भी विजयी लोगों में अपना नाम लिखवाया, जो स्थूल रूप से हार कर भी नैतिक रूप से पराजित नहीं हुए। श्रृंखलाओं एवं संकटों के बीच भी उन्होंने अपने को पराजित स्वीकार नहीं किया। जीवन का अंतिम अड़ुकड़ संघर्ष के दांव पर लगा देने के बाद भी विजय न पा सकने वाले यह वीर आज भी विजयी व्यक्तियों के साथ ही गिने जाते हैं। उनकी परिस्थितियां अवश्य ही हारी, किंतु उनके प्रयत्न कभी पराजित नहीं हुए। यानी उन्होंने लोगों के सामने घुटने तो टेक दिए, लेकिन मन में नहीं हारे कि मैंने हार माना है। जैसे एक कहानी मैं बता रहा हूँ, पोरस ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे, लेकिन सिकंदर ने जब पूछा कि एक राजा के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने कहा कि एक राजा के साथ जैसा व्यवहार किया जाना चाहे वैसे किया जाए। तो सिकंदर इस बात से खुश होकर उसके पूरे साम्राज्य को वापस कर दिया। तो इस तरह से यदि हम देखते हैं तो स्थूल रूप से पोरस तो हार गया, लेकिन नैतिक रूप से पोरस पराजित नहीं हुआ, वो विजयी हुआ। तो ऐसे ही ढेरों से उदाहरण भरे हुए हैं। उन परिस्थितियां अवश्य नहीं हारी नहीं, किंतु प्रयत्न कभी पराजित नहीं। उनकी विजय है जिसे यशस्वी कर्मवीरों के अतिरिक्त साधन संपन्नता के बल पर संयोगिक विजय पाने वाले कर्महीन कायर कभी नहीं पा सकते। अकबर, अशोक और अलाउद्दीन खिलजी जैसे विजयी उन व्यक्तियों में से हैं जिनकी जीत भी आज तक हार के हाथ ही लिखी जाती है। कलिंग का शमशान बन जाना एक विजय थी। अशोक का नगर पर अधिकार का लेना एक पराजय। पद्मनी का जल जाना, भीष्म सिंह गोरा बादल का जौहर कर डालना एक विजय थी। चित्तौड़ पर खिलजी का अधिकार एक पराजय थी। वन फिरकर घास की रोटी खाने वाले प्रताप की पत्ती एक विजय, और मेवाड़ पर अकबर का झंडा फहराना एक पराजय। यह ऐसी पराजय थी जिसमें अकबर ने स्वयं स्वीकार किया था कि जय पराजय की इन गाथाओं में जीत हार का मापदंड आदर्श, पुरुषार्थ, पराक्रम, साहस, धैर्य और प्रयत्न ही रहा है, राज्य अथवा नगरों पर अधिकार नहीं। परिस्थितियों के सम्मुख घुटने न टेकने और सफलता के बाद दूने उत्साह से उठने वाले कभी भी परास्त नहीं कहे जा सकते। फिर वे चाहे कभी स्थूल विजय के अधिकारी भले ही न बने हों, हारना वास्तव में वह असफल उसे ही कहा जा सकता है। जो एक बार गिरकर उठने की हिम्मत खो देता है, एक बार की असफलता से निराश होकर मैदान से हट जाता है, पिछली पराजय से पस्त हिम्मत न होकर अगली सफलता के लिए प्रयत्न करने वालों की पिछली असफलताओं का सारा अपवाद स्वयं ही मिट जाया करता है। इसलिए विजय का यशस्वी श्रेय लेने वाले फल के प्रति उत्सुक न रहकर प्रयत्न एवं पुरुषार्थ में ही लगे रहते हैं। यानी एक बार हमको किसी काम में सफलता मिल जाती है तो हमें हाथ पैर मोड़ कर बैठ नहीं जाना, हमें निरंतर प्रयत्न और पुरुषार्थ में लगे रहना है। असफलता के आघात से निराश होकर बैठे रहना सबसे बड़ी कायरता है। असफलताओं की कसौटी पर ही मनुष्य के धैर्य, साहस तथा लगनशीलता की परख होती। जो इस कसौटी पर खरा उतरता है वही वास्तव में सच्चा पुरुषार्थी और अपने ध्येय का धनी होता है। ऐसे ही कर्मवीरों को विचारवान लोग असफल होने पर भी सफल ही मानते हैं। जीवन में निर्विरोध अथवा निरंतर सफलताओं की परंपरा गौरव और हर्ष तिरेक का विषय नहीं है। असफलता का घात पाए बिना मनुष्य पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता। यानी हमारे जीवन में सफलता पाना भी जरूरी है। यदि हमें सफलता नहीं मिलती है तो हमारे भीतर परिपक्वता नहीं आ पाती। उसके यानी कहा गया जिसने कभी जीवन में गलती उसने कुछ नया सीख भी नहीं पाया। उसके मन, बुद्धि तथा आत्मा में कच्चापन बना रहता है। जो हमेशा उसको सफलता मिली, कभी असफलता का सामना न किया। उसकी एकांगी विजय न तो सरस हो पाती है न ही संतोषप्रद। परिश्रम के बाद विश्राम और कष्ट के बाद सुविधा की तरह सफलता का आनंद असफलता के बाद ही आता है। यानी हमें सफलता का आनंद तब मिलेगा जब हम जीवन में एक बार असफलता से सफलता प्राप्त करेंगे। असफलता के अभाव में अनुभवों से रहित व्यक्ति दुनिया को ठीक से नहीं समझ पाता। मनुष्य का निरंतर सफल होते जाना बहुत अधिक हितकर नहीं। यानी जो हमेशा बार बार सफलता प्राप्त करता जा रहा है वो उसके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। ऐसी स्थिति में वो अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करने के बजाय प्रारब्ध पर भरोसा करने लगता है। उसे अपने प्रारब्ध पर अंधविश्वास हो जाता है और अपने को एक चमत्कारी व्यक्ति समझने लगता है। उसे सफलताओं में अति विश्वास हो जाने से अभिमान हो जाता है, प्रयत्न के प्रति उदासीन और अवरोधों के प्रति असावधान हो जाता है। एक साथ सफलताओं को पाते जाने से मनुष्य अंदर से इतना कमज़ोर हो जाता है कि जब कभी उसको सहसा असफलता का सामना करना पड़ जाता है तो एक कदम निराश, निरापद तथा निष्क्रिय हो जाता है। फिर उठ ही नहीं पाता। निरंतर सफल होते रहने वाले व्यक्ति कभी कभी आई हुई सफलता को इतने घबरा जाते हैं कि आत्महत्या तक कर बैठते हैं। यानी जिनको लगातार सफलता मिलती रहती, कभी अचानक असफलता मिल जाती है तो ऐसे व्यक्ति आत्महत्या तक कर बैठते हैं।
असफलता से शून्य सफलता कभी भी निरापद नहीं होती। असफलता अथवा पराजय से निराश निष्क्रिय न होना तो एक नैतिक विजय ही है। साथ ही आगे चलकर उसकी असफलता निरंतर प्रयत्नशीलता एकनिष्ठ लगन के बल पर स्थूल विजय में भी बदल जाती है। यानी जो व्यक्ति एक बार असफल हो जाता है, अगर वो लगातार प्रयत्न कर रहा है तो उसको ज़रूर सफलता मिलेगी। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए यथासाध्य उद्योग में कमी नहीं रखता, वह अवश्य ही अपने ध्येय में सफल हो जाता है। अब्राहम लिंकन अपने जीवन में हजारों बार असफल हुए। महात्मा गांधी ने सैकड़ों बार असफलताओं का मुंह देखा। वैज्ञानिक अपनी खोजों के प्रयत्नों में न जाने कितनी बार असफल होते रहते हैं, किंतु तभी वे अपनी एकनिष्ठ लगन और निरंतर प्रयत्न रहने से अंततः अपने उद्देश्य में सफल ही हो जाते हैं। हुमायूं अपना राज वापस लेने के प्रयत्न में 21 बार हारा, किंतु अंत में अपनी लगनशीलता और पुरुषार्थ के पुरस्कार स्वरूप उसने दिल्ली राजसिंहासन पठानों से छीन ही लिया। सच्ची लगन तथा निर्मल उद्देश्य से किया हुआ प्रयत्न कभी निष्फल नहीं जाता। मुमुक्षु साधक अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए अबाध प्रयत्न ही नहीं तब भी किया करते हैं। वे 1-2 वर्ष तक ही नहीं, जन्म जन्मांतरों तक अपने प्रयास में लगे रहते हैं और अंत में पावन ध्येय को पा ही लेते हैं। जरा जरा सी सफलताओं से निराश होकर विरत प्रयत्न हो जाने वाले सुकुमार व्यक्ति को तपस्वी मुमुक्षुओं की दृढ़ता से शिक्षा लेनी चाहिए। वे अपनी धैर्य पूर्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों में से एक क्या अनेक जन्मों की असफलताओं को कोई महत्व नहीं देते। संसार में ईसा, सुकरात, तुलसी, ज्ञानेश्वर, तुकाराम आदि न जाने कितने महात्मा महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनको जीवन भर असफलताओं, संकटों, विरोधों का सामना ही करना पड़ा, किंतु वे एक क्षण को भी न तो अपने ध्येय से विचलित हुए और न निराश हुए। वे तन मन से अपने प्रयत्न में निरंतर ही लगे रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि अपने जीवन के बाद संसार में उन्हें परमात्मा के रूप में पूजा, उन्हें जीवन का आदर्श बनाया, उनकी स्मारक स्थापित की। उनके जीवन की पराजय जीवनोपरांत महान विजय में बदल गई। किंतु पराजय से विजय और असफलता से सफलता का जन्म होता ही है। जब मनुष्य उनसे नई शिक्षा, नई स्फूर्ति, नया साहस और नया अनुभव लेकर आगे बढ़ता रहता है, जिसने असफलता को कल असफलता समझकर छोड़ दिया, उसकी उपेक्षा कर दी और उसे किसी शिक्षा का लाभ नहीं उठाया, तो यानी हम जीवन में असफल होते हैं तो हमें उससे सीखना चाहिए, क्या हमने गलती किया, उस गलतियों को सुधारें और पुनः प्रयत्न करना चाहिए। तो उसकी मूल्यवान असफलता मात्र असफलता बनकर ही रह जाती है। तब ऐसी असफलता का सफलता में अथवा पराजय का विजय में बदलना कठिन हो जाता है। तो मुझे आशा है आप सबको ज़रूर ये समझ में आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। ये जो पुस्तक मैं पढ़ा रहा हूँ ये इस हर वर्ग के लिए, ख़ास तौर से विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन ऐसा जीवन है जो कुम्हार जैसे कच्ची मिट्टी को चाहे जो आकार दे सकता है, उसी प्रकार यदि हम लोग का जो विद्यार्थी जीवन है, हम जैसे विचारों को ग्रहण करेंगे उसी दिशा में हमारा जीवन बनता चला जाएगा। तो इस पुस्तक को ज़रूर हम पढ़ें, सुनें और जिससे हमारे जीवन में कुछ प्रकाश आए, हमें भी सफलता के मार्ग पता चले। और ज़रूर मैंने कि बताया है कि इस जो सफलता के 7 साधन है विद्वानों ने बताया है, इनको ज़रूर अपने भीतर समावेश करें, जिससे हम सफलता के मार्ग पर चले। अगर हमें जीवन में जो निष्कर्ष इससे पता चल रहा कि यदि हम लाख प्रयत्न कर रहे हैं, कई बार प्रयत्न कर रहे, हो सकता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहा, अगर सफलता नहीं मिल रही है तो हमें पुरुषार्थ और प्रयास करते रहना चाहिए, ज़रूर एक दिन हमें सफलता मिलेगी। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे असफलता से निराश ना हो, हम इसके अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आप सबको मुझे पूरी आशा है कि समझ में आई होगी मेरी बातें। अगर कुछ गलती होगा क्षमा करिएगा, अगर और कुछ डाउट होगा तो आप सब ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर आपके कमेंट का जवाब दूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।